नमस्कार बच्चों। अब हमने फ्रॉग के रेस्पिरेशन के बारे में तो हमने देख लिया था कि जो उसके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है रेस्पिरेशन के लिए क्या कौन कौन से हेल्प करते हैं। नाउ हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एयर सैक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एयर सैक्स जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आपके आता है। तो देखिए, बर्ड्स में एयर सैक्स जो है ये बर्ड्स में पाए जाते हैं। ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, पर अपन ने इसका एक जनरल आइडिया दिखा था पहले। लंग्स जो हैं दे आर एसोसिएटेड विद लार्ज थिन वॉल्ड नॉन मस्क्यूलर एंड वैस्क्यूलर। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है इसके। लार्ज होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, नॉन मस्क्यूलर यानी इनके अंदर मसल्स नहीं पाई जाती, पर वैस्क्यूलर ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। वैस्क्यूलर होते हैं, इसमें ब्लड सप्लाई बहुत रिच होती है। ब्लैडर लाइक यानी गुब्बारे की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम एयर सैक्स कहते हैं, जो विच डू नॉट इंक्रीज द रेस्पिरेटरी सरफेस। ये रेस्पिरेटरी सरफेस को इंक्रीज नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, ये एयर सैक्स लंग्स के अंदर नहीं पाए जा रहे हैं, ये लंग्स का सरफेस इंक्रीज करते हैं। ये बॉडी की जो कैविटीज़ हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। बॉडी में जो जहाँ जहाँ पर कैविटीज़ हैं या जो खाली जगह हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो बर्ड्स में पाए जाने वाली बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है एयर सैक, जो कि बहुत ही लार्ज पतली दीवारों वाले या थिन वॉल्ड होते हैं, नॉन मस्क्यूलर यानी विदाउट एनी मसल्स होते हैं, और वैस्क्यूलर होते हैं ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे अपन ने एयर ब्लैडर फिशेस में देखा था सिमिलरली, जिनको हम एयर सैक्स कहते हैं। अब इन एयर सैक्स की क्या विशेषता है कि ये लंग्स में तो नहीं है, तो ये एक तरीके से लंग्स का स्ट्रक्चर इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। दे डू नॉट इंक्रीज द रेस्पिरेटरी सरफेस। ये क्या करते हैं, बॉडी की कैविटी का मोस्ट ऑफ दी ऑक्यूपाई करते हैं बॉडी कैविटी। ठीक है, और जैसे कि अमंग द विसरा इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और कई बार तो ये कई लार्जर बोन्स की जो कैविटीज़ हैं वहाँ पर भी पाए जाते हैं। दे समटाइम्स इवन एक्सटेंड इनटू द लार्जर बोन्स। ओके, अब थिन ट्रांसपेरेंट वॉल्स जो एयर सैक्स की हैं, इनमें डबल एपिथेलियम पाई जाती है। द इनर म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द आउटर पेरिटोनियम। डबल एपिथेलियम क्या है, यानी कि डबल लेयर्स की बनी हुई एपिथेलियम है। जो इनर लेयर है एपिथेलियम की, दैट इज द म्यूकस मेम्ब्रेन, और जो आउटर लेयर है दैट इज द पेरिटोनियम। ओके, सो एयर सैक्स की क्या विशेषता देखी आपने कि ये बॉडी कैविटी का ज़्यादातर हिस्सा ऑक्यूपाई करते हैं। कई बार ये विसरा के पार्ट्स में, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पाए जाते हैं। समटाइम्स दे इवन एक्सटेंड टू द लार्जर बोन्स। थिन ट्रांसपेरेंट वॉल्स जो है एयर सैक्स की, ये डबल एपिथेलियम की बनी होती हैं। जो अंदर वाली वॉल है दैट इज कॉल्ड द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द आउटर वॉल इज नोन एज द पेरिटोनियम। एयर सैक्स जो हैं ये कैसे बनते हैं, दे आर बेसिकली एक्सपेंशंस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई के अपन ने पूरा इसका स्ट्रक्चर देखा था, ट्रैक देखा था कि कैसे एयर एक्सटर्नल लेयर्स से कैसे जाती है, कहाँ कहाँ जाती है। तो ये बेसिकली सेकेंडरी ब्रोंकाई के एक्सटेंशंस हैं। ओके, दे आर दी एक्सपेंशंस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी ब्रोंकाई। ओपनिंग्स ऑफ द सेकेंडरी ब्रोंकाई इनटू द एयर सैक्स आर टर्म्ड ऑस्टिया। जहाँ पर सेकेंडरी ब्रोंकाई एयर सैक्स में खुल रही है वो कहलाती है ऑस्टिया। अगर आप देखें इसका डायग्राम तो हम ये देख सकते हैं कि देखिए, ये है सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब ये जहाँ जहाँ पर खुल रही है ये एयर सैक्स बना रही है। ये इंटरक्लेविकुलर एयर सैक है, ये एंटीरियर थोरैसिक एयर सैक है, ये भी अपन ने देखा था, ये पोस्टीरियर थोरैसिक है। और ये जहाँ पर भी एयर सैक में खुल रही है, ये जितने भी छेद हैं ये सब कहलाते हैं ऑस्टिया। ओके, सो दिस इज़ दी बेसिक स्ट्रक्चर। और ये सेकेंडरी ब्रोंकाई के म्यूकस मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस हैं या उनकी आउटग्रोथ्स हैं। ओके, तो जिस तरह जहाँ से ओपनिंग होती है सेकेंडरी ब्रोंकाई की एयर सैक्स में, वो जगह ऑस्टिया कहलाती है। पहली बात तो ये हो गई। हर लंग में, ईच लंग आउट ऑफ द न्यूमरस सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब ये सेकेंडरी ब्रोंकाई कहाँ से अराइज हो रही है, दिस इज अराइजिंग फ्रॉम दी मीजोब्रोंकाई, है ना, मीजोब्रोंकस या मीजोब्रैंकस से अराइज हो रही है। तो ये कह रहा है, कहते हैं कि ओपनिंग्स ऑफ द सेकेंडरी ब्रोंकाई जो ऑस्टिया हैं, ये बेसिकली हर लंग में न्यूमरस सेकेंडरी ब्रोंकाई होती हैं। दे लीड टू द एयर सैक। आउट ऑफ द न्यूमरस सेकेंडरी ब्रोंकाई अराइजिंग फ्रॉम द मीजोब्रैंकस, 5 जो हैं दे मेक द एयर सैक। ओके, दे लीड इन टू द एयर सैक्स। सो दो एयर सैक्स आर पेयर्ड इन ओरिजिन। वैसे तो ये पेयर में ही, जोड़े में ही होते हैं। अगर इंटरक्लेविकुलर है तो 2 पाए जाएंगे इस तरीके से। पर पिजन में
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस में दो इंटरक्लेविकुलर एयर सैक्स जो हैं दे फ्यूज इनटू वन, ठीक है। सो ज़्यादातर तो ये होते हैं पेयर्स में, लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर पिजन में दीज इंटरक्लेविकुलर एयर सैक्स जो हैं दे फ्यूज इनटू वन। ओके, ये यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि हमने क्या देखा कि एयर सैक्स जो हैं दे अराइज फ्रॉम द सेकेंडरी ब्रोंकाई। जहाँ पर सेकेंडरी ब्रोंकाई खुलकर या जो उसका ओपनिंग एयर सैक्स में निकल रहा है दैट इज़ कॉल्ड द ऑस्टिया। और कई सारी, हर लंग में से कई सारे सेकेंडरी ब्रोंकाई जो हैं ये अराइज होते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ 5 सेकेंडरी ब्रोंकाई जो हैं दे मेक दी एयर सैक। ओके, एयर सैक्स ज़्यादातर पेयर्ड होते हैं ओरिजिन में, पर पिजन में ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो इंटरक्लेविकुलर एयर सैक्स जो दो होते हैं वो लेटर ऑन फ्यूज हो जाते हैं। तो पिजन में 5 के पेयर्स हो गए 10, तो इसमें पाए जाते हैं 9 एयर सैक, 4 पेयर्ड एंड 1 मीडियन, ठीक है। तो इस तरीके से पिजन के एयर सैक्स होते हैं। अब इसके हिसाब से विच अकॉर्डिंग टू दी इनकी लोकेशन के हिसाब से इनके कितने क्या क्या तरीके कौन कौन से प्रकार होते हैं। इंटरक्लेविकुलर हो गया, सर्वाइकल हो गया, एंटीरियर थोरैसिक हो गया, पोस्टीरियर थोरैसिक हो गया और एब्डोमिनल हो गया, ठीक है। तो हर किसी के दो दो वो हैं, सर्वाइकल 2 हैं, एंटीरियर थोरैसिक 2 है, पोस्टीरियर थोरैसिक 2 है और एब्डोमिनल भी 2 है। लेकिन इंटरक्लेविकुलर जो है वो शुरुआत में 2 होते हैं, बाय द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दे फ्यूज इनटू 1। सो देयर आर 9 एयर सैक्स फाउंड इन पिजन, जिसमें 4 पेयर्ड होते हैं और 1 सिंगल होता है। अब सर्वाइकल एयर सैक के अलावा एक्सेप्टिंग द सर्वाइकल एयर सैक फ्रॉम ऑल अदर एयर सैक्स में से रिकरेंट ब्रोंकाई या सैकोब्रोंकाई अराइज होती है, ठीक है। सिर्फ सर्वाइकल एयर सैक एक ऐसा एयर सैक है जिसमें से रिकरेंट ब्रोंकाई जो है वो अराइज नहीं होती, बाकी सभी एयर सैक्स में से रिकरेंट ब्रोंकाई अराइज होती है। देखिए सर्वाइकल एयर सैक जो है दैट इज़ वेरी स्मॉल इन स्ट्रक्चर, रिकरेंट ब्रोंकाई अराइज होती है। तो ये रिकरेंट ब्रोंकाई क्या काम करती है, ये देखो इनमें से वापस रिकरेंट ब्रोंकाई यानी वो वापस गैस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। इस रिकरेंट ब्रोंकाई को हम सैकोब्रोंकाई भी कहते हैं। तो ये क्या करती है, दैट पासेस इनटू दी लंग्स टू जॉइन दी सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये लेटर ऑन लंग्स में पास हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि आपने देखा कि सेकेंडरी ब्रोंकाई से तो बना एयर सैक, फिर एयर सैक में से निकली रिकरेंट ब्रोंकाई, और ये रिकरेंट ब्रोंकाई जो है दैट इज कनेक्टिंग दिस एयर सैक टू दी लंग्स to join the secondary bronchi again. Okay, so this is the basic इसका एयर सैक्स का कितने प्रकार के होते हैं और कैसे इनका अरेंजमेंट होता है। अब एयर सैक्स जो है पिजन के वो 5 तरह के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला एयर सैक जो है दैट इज़ द इंटरक्लेविकुलर एयर सैक। इंटरक्लेविकुलर एयर सैक जो है ये मीडियन एयर सैक है, यानी बीच में पाया जाने वाला है, अनपेयर्ड है। इट इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट सैक्स ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट। ये मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में पेयर्ड होता है बट एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो मीडियन है, अनपेयर्ड है, फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट सैक्स ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट, ट्राइंगुलर होता है शेप में एंड लाइज इन द एंगल बिटवीन द 2 क्लेविकल्स। दो क्लेविकल्स के एंगल के बीच में होता है, इसलिए हम इसको इंटरक्लेविकुलर कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इंटरक्लेविकुलर जो है ये मीडियन अनपेयर्ड है, विच इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट सैक्स ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ट्राइंगुलर है शेप में और 2 एंगल्स के बीच में लाई करता है, क्लेविकल्स के 2 एंगल के बीच में लाई करता है 2 क्लेविकल्स के, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड इंटरक्लेविकुलर। दोनों साइड पर ये जो सैक है इसमें से एक डाइवर्टिकुलम निकलता है विच सेंड्स अ क्लेविकुलर और एक्सिलरी एयर सैक इनटू द आर्मपिट and an extraclavicular air sac which centers the humerus bone। ये आपको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। सो दोनों साइड पर इस एयर सैक के देयर इज अ डाइवर्टिकुलम, इट अराइजेज अ डाइवर्टिकुलम जो कि एक तो क्लेविकुलर या एक्सिलरी एयर सैक तो आर्मपिट की तरफ जाता है उससे, और एक एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक जो कि ह्यूमरस बोन में चला जाता है, हैंड की जो बोन है उसमें, ठीक है। और where it is known as the humeral air sac और communicates with the air cavity of the bone। बोन की जो एयर कैविटी है उससे कम्युनिकेट करता है। समझ में आ गई बात। सो दिस इज द इंटरक्लेविकुलर एयर सैक। नाउ द नेक्स्ट इज सर्वाइकल एयर सैक। सर्वाइकल एयर सैक्स कैसे हैं, ये पेयर्ड हैं,
विच अराइज फ्रॉम द एंटीरियर एंड ऑफ द लंग्स के एंटीरियर एंड से अराइज होते हैं, और दोनों लंग्स में से एक एक सैक निकलता है, वन फ्रॉम ईच लंग. दे आर स्मॉल इन साइज एंड आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द नेक. नेक के बेस पर होते हैं, इसलिए सर्वाइकल कहलाते हैं. लंग्स के फ्रंट में होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के साइड में होते हैं. तो इसकी पोजीशन अगर हम देखें तो क्या है, नेक के तो फ्रंट में, नेक के तो बेस ऑफ द नेक पे, फ्रंट ऑफ द लंग्स पे, और साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम पे. नेक रीजन में ये नीचे छोटी छोटी माइन्यूट ब्रांचेस फिर पैदा हो जाती हैं. इनसे माइन्यूट ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम दिस सर्वाइकल एयर सैक. सो दीज आर पेयर्ड सैक्स हैं जो कि एंटीरियर एंड ऑफ द लंग से राइज होते हैं, वन फ्रॉम ईच लंग. स्मॉल होते हैं साइज में एंड दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द नेक. नाउ द नेक्स्ट इज एंटीरियर थोरैसिक एयर सैक. एंटीरियर थोरैसिक एयर सैक जो है ये फ्रॉम द साइड ऑफ द लंग्स अराइज होता है. इट अराइजेज फ्रॉम ईच साइड ऑफ द लंग. अराइजेज एन एंटीरियर thoracic air sac which lies at the side of the thorax. thorax की साइड पर लाई करते हैं और किसके कांटेक्ट में होते हैं, इन क्लोज कांटेक्ट विद द रिब्स. रिब्स के क्लोज कांटेक्ट में होते हैं और पेरिकार्डियम के क्लोज कांटेक्ट में होते हैं. ठीक है. सो ये एंटीरियर थोरैसिक जो है दैट अराइजेज फ्रॉम द साइड ऑफ ईच लंग्स. दे आर एज एंटीरियर थोरैसिक एयर सैक, यानी ऊपर की तरफ होते हैं इसके लंग्स में, आगे की तरफ. ओके, एंटीरियर है ना इसलिए. और ये जो है दे आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द रिब्स एंड द पेरिकार्डियम. अगर हम इनकी पोजीशन देखें तो दे आर सिचुएटेड वेंट्रल टू द लंग्स. लंग्स के नीचे की तरफ होते हैं एंड एक्सटेंड बैक सो एज टू ओवरलैप द पोस्टीरियर थोरैसिक एयर सैक. पोस्टीरियर थोरैसिक एयर सैक को ओवरलैप करते हैं क्योंकि वेंट्रल साइड ऑफ द लंग्स पे लोकेटेड होते हैं. नाउ पोस्टीरियर थोरैसिक एयर सैक जो है इसमें नेक्स्ट इज द पोस्टीरियर थोरैसिक एयर सैक. पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थोरैसिक कैविटी में है. डेफिनेटली एंटीरियर पार्ट आगे की तरफ हो गया. जो पीछे की तरफ के कैविटी में जो पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड पोस्टीरियर थोरैसिक एयर सैक्स एंड दे आर स्मॉल इन स्ट्रक्चर. स्मॉल होते हैं. आउटर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लंग्स से अराइज होते हैं. आउटर जो लंग्स का जो आउटर पोस्टीरियर पार्ट है उसमें से ओरिजिनेट होते हैं. आउटर साइड ऑफ द एंटीरियर एंड ऑफ द एब्डोमिनल सैक्स के पास में पाए जाते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज द एब्डोमिनल एयर सैक. ये लार्ज सैक्स होते हैं. इनका जो डिस्टल एंड है ईच लंग का दैट बियर्स अ लार्ज एब्डोमिनल एयर सैक मीन्स दे अराइज फ्रॉम द डिस्टल एंड ऑफ द लंग्स. डोर्सल वॉल ऑफ द पेल्विक कैविटी के आसपास ये रहते हैं और दे आर वेंट्रल टू द किडनीज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के कॉइल्स के आसपास भी पाए जाते हैं. तो अब आप देखा आपने कि ये विसरल ऑर्गन्स की जो कैविटीज़ हैं या वहाँ जितनी भी खाली जगह है वो सारी की सारी एयर सैक्स ने भर रखी है. सो दैट मैक्सिमम एयर कैन बी कंज्यूम्ड एंड एवरी टाइम फ्रेश एयर सप्लाई इज मेंटेन्ड. ठीक है. अब इन एयर सैक्स का इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है. देखिए, सबसे पहला इम्पोर्टेंट फंक्शन एयर सैक का है कि ये एक्सेसरी ब्रीदिंग ऑर्गन्स की तरह तो काम करते ही हैं. ये जो है दे डू नॉट सर्व एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह काम नहीं करते बट दे आर एक्सेसरी ब्रीदिंग ऑर्गन्स. नॉन मस्क्यूलर हैं एंड डू नॉट टेक पार्ट इन गैसेज एक्सचेंज. बट ये एयर के रिजर्वॉयर के रूप में काम करते हैं, यानी एयर को स्टोर करने का काम करते हैं और एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं. मतलब ज़्यादा देर तक एयर जो है बॉडी के अंदर रहेगी तो मैक्सिमम कंजम्पशन कर लेंगे. मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका एक्सचेंज होगा, मैक्सिमम ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, मैक्सिमम ऑक्सीजन का इनहेलेशन होगा, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन होगा. ठीक है. सो हर एक्सपिरेशन के टाइम पे दे फोर्स देयर एयर इनटू लंग्स फॉर वेंटिलेशन. अपनी एयर को लंग्स पे फोर्स करते हैं फॉर वेंटिलेशन सो दैट एयर इन द लंग्स इज कम्प्लीटली रिन्यूड एंड नो डेड स्पेस और अनरेस्पायर्ड एयर इज लेफ्ट इन द लंग्स. लंग्स पे प्रेशर लगाते हैं सो दैट जितनी भी उनकी जो डेड या ऐसी एयर है जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कंटेन कर रही है वो सारे की सारे निकल सके और हर टाइम जो है रेस्पिरेशन कम्प्लीटली रिन्यू कर देता है एयर को. ठीक है. पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर और पूरी की पूरी ऑक्सीजन को अंदर लेने का काम करता है. सो बेसिकली दे आर एक्सेसरी ब्रीदिंग ऑर्गन्स, दे आर नॉट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स. दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है एयर सैक्स का टेम्परेचर का रेगुलेशन करना. बर्ड्स में आपको पता है कि स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते और स्वेट ग्लैंड्स तो नहीं है लेकिन बर्ड्स हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स. तो इनमें से डेफिनेटली हीट इनकी बॉडी में लगातार बनती रहती है. तो इस हीट को कैसे निकाला जाए, ये जो लैक है स्वेट ग्लैंड्स का, दिस इज़ कंपनसेटेड बाय एयर सैक्स.
ये कूलिंग डिवाइस की तरह काम करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करते हैं इंटरनल इवेपोरेशन के द्वारा। ब्लड से जो वाटर वेपर्स हैं दे आर डिफ्यूज्ड इनटू द कैविटीज़ ऑफ एयर सैक्स। ब्लड में से जो वाटर वेपर्स हैं, हीट की वजह से जो वाटर वेपर्स बन रहे हैं वो कैविटीज़ ऑफ एयर सैक्स में चले जाते हैं। वहाँ से दे पास थ्रू द लंग एट द एक्सपिरेशन एंड अकम्पनीड बाय लॉस ऑफ बॉडी हीट। वो वार्म एयर होती है, उससे कि बॉडी की हीट जो है दैट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूसली मेंटेन्ड। ठीक है, सो टेम्परेचर रेगुलेशन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी एयर सैक्स प्ले करते हैं, और ये बेसिकली इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये इनमें स्वेट ग्लैंड्स नहीं पाए जाते, तो एयर सैक्स ही टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, फ़्लाइट में असिस्टेंस करते हैं, ये हेल्प करते हैं फ़्लाइट में। कैसे? प्रीवियसली एयर सैक्स जो है ये बलून्स की तरह इनको कंसिडर किया गया था, जो कि एयर जो बॉडी है बर्ड की, इसको बायंसी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड बायंसी टू द बॉडी ऑफ द बर्ड ड्यूरिंग फ्लाइट बाय रिड्यूसिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बॉडी ड्यू टू कंटेन्ड वार्म एयर। पहले ये सोचते थे कि एयर सैक्स जो है दे एक्ट एज बलून्स, और ये बलून्स क्या करते हैं? बायंसी प्रोवाइड करते हैं, जैसे उसमें एयर ब्लैडर करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिड्यूस करके। बट ये जो व्यू है दिस इज़ नो लॉन्गर सपोर्टेड, इस व्यू में ज़्यादा वो नहीं है। तो एयर सैक्स का बेसिक फंक्शन है दैट दे आर बेसिकली इंपॉर्टेंट एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, और दूसरा इनका फंक्शन है टेम्परेचर का रेगुलेशन करना। ठीक है, सो दिस इज़ दी अबाउट एयर सैक्स। ओके।